आज ऋषियों को बता रहे हैं कि नारद जी को नारायण ने सत्यनारायण भगवान के व्रत का जो विधान बतलाया था सो हमने आप लोगों को बताया। अब आप क्या जानना चाहते हैं? ऋषि लोग बोले, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करके हमें सत्यनारायण भगवान के व्रत का विधान बतलाया है। अब हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया और उससे सुन करके आगे भी किस किस ने इस व्रत को किया। हम ये सब जानना भी चाहते हैं और इसके जानने की हमारे हृदय में श्रद्धा भी है। ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आप लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में श्रवण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन और भी ध्यान मग्न होकर के सुनिए। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, शतानंद नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था और भूख प्यास के मारे बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर भटकता रहता था। और भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान को दया आई तो भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और इस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और बोले, आप ब्राह्मण होकर के दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण बोला, प्रभु मेरे दुख का एक ही कारण है कि मेरे पास में धन नहीं है। इस पृथ्वी पर जिसके पास में धन है वही मौज कर रहा है और जिसके पास धन नहीं है वो मेरी तरह दुखी घूम रहा है। भगवान बोले, अगर धन में सुख होता तो सभी धनवान सुखी होते, फिर कोई धनवान नहीं कहता मैं दुखी हूँ। लेकिन देखते क्या है, जो जितना ज्यादा धनवान है उतना ही ज्यादा दुखी है, कम धनवान तो कम दुखी है। ब्राह्मण बोला, प्रभु फिर मैं क्यों दुखी हूँ? तो बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान ने बताया कि तुम भजन नहीं करते, ये मनुष्य का शरीर जो मिला है केवल भजन करने के लिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। जितनी भी योनियां हैं सब की सब भोग योनियां हैं, उनको विवेक नहीं है। विवेक तो केवल मनुष्य को परमात्मा ने दिया है। चाहे बड़ी से बड़ी देवताओं को जिनकी हम पूजा करते हैं उनको भी परमात्मा ने विवेक नहीं दिया। उनके पास बल है, पराक्रम है, धन संपत्ति है, वो मनुष्य अपने विवेक से उनसे ले लेता है, लेकिन उनको विवेक नहीं दिया है। पीछे जो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं केवल उनका सुख भोगने के लिए देवत्व मिला है। पुण्य का सुख भोगने के बाद फिर उनको यहीं आना पड़ेगा। तो मनुष्य से देवता लोग भी लालायित हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत भूमि में और कलयुग में मनुष्य का शरीर मिल जाए, क्योंकि कलयुग के समान दूसरा युग बढ़िया नहीं बताया है, सबसे बढ़िया युग है, क्योंकि इसमें भगवान स्मरण मात्र से मिल जाते हैं। और युगों में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं तब भी नहीं मिलते हैं, लेकिन कलयुग में सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। स्मरण करने से, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से भगवान मिल जाते हैं। इसलिए देवता लोग कहते हैं कि हमें भी कलयुग में मनुष्य का शरीर मिल जाए। तो बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान ने बताया कि ये मनुष्य का शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है और योनियों में विवेक नहीं है, इसलिए नहीं मिल सकते हैं, और इस योनि में तुम भजन नहीं करते। जब भगवान काग भुसुंडी जो थे उनके पास में गरुड़ गए, भगवान के वाहन हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। तो गरुड़ के पास में, गरुड़ काग भुसुंडी के पास में गए कि भगवान मिल गए फिर भी दुखी हूँ। तब काग भुसुंडी ने बताया, बिनु हरि भजन सुनहु खगेसा, मिटैन जीवन खेर कलेसा। भगवान के भजन के बिना जीवन के दुख दूर नहीं हो सकते। जीवन में सुखी रहना है, भगवान का भजन करना होगा। और भगवान शंकर भी पार्वती को यही समझाते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान ने भी बताया कि तुम भजन नहीं करते। ब्राह्मण बोला कि भजन क्या होता है मुझे बताओ, मैं जरूर करूंगा।
तब बूढ़े ब्राह्मण ने बताया, बूढ़े ब्राह्मण बने जो भगवान है उन्होंने बताया कि अरे कम से कम 30 दिन में एक दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लिया करो। रोजाना संसार में लीन रहते हो, काम धंधे में फंसे रहते हो, कम से कम महीने में एक दिन तो संसार की छुट्टी कर दो। उस दिन केवल भगवान सत्यनारायण का ही भजन स्मरण करते रहो। आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे आलस नहीं करना है, आज मुझे किसी की चुगली नहीं करनी है, आज मुझे दूसरों को दुख नहीं देना है, आज मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आज मुझे भोजन भी जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना है। सारा विधि विधान बतलाया। बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान ने बताया तुमने व्रत किया है, 1 बार 2 बार 3 बार भोजन कर लिया तो भी आपका व्रत नहीं टूटेगा, लेकिन क्रोध 1 बार भी किया, आलस्य 1 बार भी किया, दूसरों को दुख 1 बार भी दिया, किसी को पीड़ा 1 बार भी पहुंचाई और किसी की चुगली आपने 1 बार भी की तो बोले व्रत टूट जाएगा। अवगुणों का त्याग करना ही व्रत है। भूखा रहने से व्रत नहीं होगा, केवल अवगुणों का त्याग करना है। भोजन तो कम भोजन करने का विधान है, बिल्कुल भी भोजन नहीं करोगे तो भी भजन नहीं होगा, और ज्यादा भोजन कर लोगे तो भी भजन नहीं होगा। इसलिए बताया कि कम मात्रा में भोजन लेना है। बिल्कुल भी भोजन नहीं लोगे शरीर में गैस बनेगी, पीड़ा होगी, सारे शरीर में दर्द रहेगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। कोई राम राम भी करने आएगा तो कहेगा मैं ही मिला हूँ राम राम करने को, है राम राम भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बोले कम भोजन लेना है, भूखा रहने से भजन नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं लेना है और बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसलिए कम मात्रा में भोजन लेकर के अवगुणों का त्याग करके हमें सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को करना है। सारा विधि विधान पूछ करके बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण की समझ में बात आ गई। बोला अच्छा काम तो तुरंत कर लेना चाहिए। शाम को ही निर्णय लिया कि मुझे सवेरे ही करना है, करूंगा कैसे, मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं, धन भी नहीं है, भिक्षा भी मांग करके नहीं मिलती है, करूंगा कैसे। बोले कोई बात नहीं, सवेरे भिक्षाटन के लिए जाऊंगा और भिक्षा में मुझे जो कुछ भी धन मिलेगा बस मैं उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प करके रात्रि में ठीक से नींद भी नहीं आई, सवेरे की चिंता लग गई और सवेरे बड़ी जल्दी उठ गया। सोच से निवृत्त होकर के आज स्नान किया, संध्या वंदन किया, भगवान का भजन भी किया और हरि कीर्तन करता हुआ ये ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षाटन के लिए गया। आज भिक्षा में पहले से दुगना चौगुना धन ब्राह्मण को मिला, तब तो बड़ा प्रसन्न हुआ। तुरंत बाजार में गया, वहां से पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चून, आटा, दाल, चावल सब इकट्ठा और सवाया ले लिया और अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और उसके प्रभाव से ब्राह्मण धन पुत्र आदि को से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।